नमस्कार मित्रों। 23 अक्टूबर को प्रभास बाहुबली का जन्मदिन था। उनके फैंस ने अच्छे से जन्मदिन सेलिब्रेट किया, उन्हें शुभकामनाएं थीं। प्रभास के फैंस अत्यधिक उत्सुक हैं उनकी अगली फिल्म सालार को लेकर। लेकिन कल प्रभास के जन्मदिन के अवसर पर सालार के मेकर्स ने कुछ ऐसा किया जिससे कि प्रशंसकों को निराश होना पड़ा, उनके दिल टूट गए। ये पोस्टर आप ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये वही पोस्टर है जो कल रिलीज किया गया है सालार के मेकर्स की तरफ से। एक बार ध्यान से देखकर यह बताइए, इस पोस्टर में कुछ भी नया है या कुछ भी आकर्षक लगता है आपको? इससे अच्छे पोस्टर तो फैंस खुद से एडिटिंग करके बना लेते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, प्रभास और शाहरुख के बीच एक सीधी टक्कर होगी। पिछले 3-4 महीनों से ऐसी ही बातें लगातार सामने आती रही हैं। पहले जवान और सालार के बीच मुकाबला होना था, लेकिन वो टल गया क्योंकि उस समय सालार की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन अब ये जो युद्ध है ये टल नहीं सकता। अब तो शाहरुख और प्रभास आमने सामने होंगे, यानी डंकी और सालार, इनके बीच युद्ध होना है, जो कि निश्चित है। 21 दिसंबर को डंकी रिलीज हो रही है, तो वहीं 22 दिसंबर को सालार रिलीज होगी। अब इस स्थिति में दोनों ही अभिनेताओं के जो प्रशंसक हैं वो युद्ध की स्थिति में हैं, वार जोन में पहुंच चुके हैं। प्रभास के फैंस लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे करके सालार को डंकी से आगे पहुंचा दिया जाए, और इसीलिए 23 अक्टूबर की बड़ी अधीरता के साथ प्रतीक्षा की जा रही थी कि इस दिन कोई पोस्टर या कोई टीजर ज़रूर आएगा, जिससे इस युद्ध को जीतने में थोड़ी सहायता मिलेगी। क्योंकि यदि कुछ नया आता तो लगातार उसी की चर्चा होती, उसी की हाइप बनी रहती लगभग 1 से 1.5 सप्ताह तक। लेकिन ये पोस्टर रिलीज करके मेकर्स ने उदास कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सालार के जो मेकर्स हैं वो प्रशंसकों का साथ दे ही नहीं रहे हैं इस युद्ध को जीतने में। जितनी आशाएं थी उन्होंने ध्वस्त कर दी। वैसे अभी तो इस जंग का मात्र आगाज़ ही हुआ है। अगला 1 महीना लगातार कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। पहले कौन टीज़र जारी करता है, किसके टीज़र पर कितने वेव्स आते हैं, उसके बाद में ट्रेलर किसका ज़्यादा अच्छा होता है, कौन ज़्यादा अच्छा करता है, किसके वेव्स होंगे, कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये सब लगातार चलेगा। इसके बाद में एडवांस बुकिंग का नंबर आएगा, वहाँ पर भी एक घमासान युद्ध होगा कि एडवांस बुकिंग में किसने ज़्यादा कमाई कर ली है, किसने ज़्यादा टिकट बेच दिए हैं। लेकिन सालार के मेकर्स अगर इसी तरह से करते रहे तो कहीं ना कहीं वो डंकी से पिछड़ जाएंगे। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से ना तो सालार के पक्ष में हूँ ना ही डंकी के, क्योंकि दोनों ही समस्याग्रस्त हैं। अभी तक इनके बारे में जो भी बातें निकल कर सामने आई हैं उनसे तो यही लगता है, एक इनलीगल इमिग्रेंट्स को जस्टिफाई करने जा रही है तो दूसरी एक माफिया को नायक की तरह प्रस्तुत कर रही है। लेकिन फिर भी हो सकता है फिल्म में कुछ अलग देखने को मिले। यदि सच में कुछ अलग ही देखने को मिला, इनकी जो थीम है वो अच्छी निकली, तो मैं अवश्य इनको पॉजिटिव भी कहूँगा, देखने के लिए प्रेरित भी कहूँगा। लेकिन अभी नहीं कह सकता। मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है और अभी भी यही कह रहा हूँ। मित्रों, आप लोगों को ये जो नया पोस्टर रिलीज़ किया है इसके बारे में क्या कहना है? आपके इस पर क्या विचार हैं? और आपको क्या लगता है डंकी या सालार कौन सी जो फिल्म है वो बाजी मारेगी? वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।